हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी कुलबीर मैम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगेन साइलॉग्स का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो बेसिक पार्ट था। और सेकंड पार्ट में आइदर और केसेस और हमारे पॉसिबिलिटी केसेस रहेंगे। और जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें कि जो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर। और जिन बच्चों ने साइलॉग्स का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रही हूँ, पहले आप वो देखिए तो आपका बेस क्लियर होगा। तो नेक्स्ट आप आइदर और पॉसिबिलिटी वाले केसेस देखिए। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, सम ए इज़ बी एंड सम बी इज़ सी। पहले हम आइदर और के केसेस को डिस्कस करेंगे। क्लियर। हम बनाना कैसे हमने पहले डिस्कस कर रखा है, सम ए इज़ बी एंड सम बी इज़ सी। क्लियर। और कंक्लूजन में क्या गिवन है, सम सी इज़ ए, नो सी इज़ ए। तो हमने इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा गलत है। अगर आइदर और केस लगेगा तो कैसे लगेगा। पहली बात एक बात जानना है आइदर और केसेस करने से पहले कि आप आइदर और केस का क्या कंडीशन रहती है। आइदर और का मतलब क्या रहता है, पहले तो ये जानना है। आइदर और में होता है क्या, दोनों में से एक रहेगा, या फर्स्ट रहेगा या सेकंड रहेगा, दोनों में से एक ट्रू रहेगा या एक फॉलो करेगा। क्लियर। सबसे पहले कंडीशन क्या रहती है आइदर और के लिए, कि हमारा बेस सेम रहना चाहिए। बेस का मतलब समझते हो, एक जैसे हम यहाँ सी और ए की ही बात हो रही है। ऐसा ना हो ऊपर सी और ए की बात हो रही है, नीचे बी और ए की बात हो रही है, वहाँ पे आइदर और केस नहीं लगेगा। क्लियर। सेकंड क्या रहता है, सेकंड क्या, मेरे पास दोनों कंक्लूजन मेरे हिसाब से गलत होने चाहिए। क्लियर। और अब देखिए, अब पहले दो कंडीशन के साथ ही हम इसको कंक्लूजन को देखते हैं। पहली बात तो बेस सेम है, सी और ए की ही बात की जा रही है। क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं, सम सी इज़ ए। कहते हैं सम सी इज़ ए ट्रू है, नहीं मेरे हिसाब से तो गलत है, मतलब डाउटफुल है। सी और ए का कोई रिलेशन स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। अगर डाउटफुल है तो उसको क्या लेंगे, हम गलत लेंगे। ठीक है, ये अभी डाउटफुल है मेरे पास। अब कहते हैं नो सी इज़ ए। अब मैं पहले बोला है कि सी और ए का नहीं गिवन है, तो जो नहीं गिवन है तो वो क्या है, डाउट में रह जाता है। क्लियर। तो मेरे हिसाब से दोनों डाउटफुल है, 50-50% हो सकते हैं, पर प्रॉपरली ट्रू नहीं है। अब इसका बेस भी सेम है और ये डाउटफुल में भी है। ठीक है। और थर्ड बात क्या है, थर्ड कंडीशन क्या रहती है कि जो दो कंडीशन है वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव होनी चाहिए, सम या नो होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी सम और नो यूज़ किया गया है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज़ ट्रू। अब आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू का मतलब क्या है, उन्होंने ये क्या पूछा है, सम ए इज़ बी ना, उन्होंने पूछा, ये तो गिवन है सम ए इज़ बी और सम बी इज़ सी। पूछा गया है सम सी इज़ ए, कि सी और ए का रिलेशन है, और नो सी इज़ ए, और सी और ए का रिलेशन नहीं है। तो दोनों में से हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों में से एक ट्रू होगा। ऑब्वियस, जा तो दोनों में कोई रिलेशन होगा, या दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। बात क्लियर हुई। एक सिंपल सी एग्जांपल बताती हूँ। ये तीन फ्रेंड हैं, ए बी और सी। क्लियर। जब दो फ्रेंड लगा लो, दो बंदे खड़े हैं मेरे सामने, ए और बी। ये दोनों, एक चीज़ ट्रू हो सकती है, या तो दोनों बंदे आपस में जानते हैं, दोनों का कोई रिलेशन है, या दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है। एक चीज़ तो इसमें ट्रू होगी ना, कि दो बंदे जो खड़े हैं, कि दोनों में या तो कोई रिलेशन होगा या दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। क्लियर। तो उस केस में क्या, आइदर और हम बोल सकते हैं कि आइदर और, यार या तो इनमें रिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा। तो इस कंडीशन को हम आइदर और बोलते हैं। बात क्लियर हुई। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं और क्लियर हो जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना, जैसे यहाँ सम और नो यूज़ किया हुआ है, कई बार सम और सम नॉट भी यूज़ किया जाता है। क्लियर। सम सी इज़ ए, सम सी इज़ नॉट ए, तब भी इसका मतलब ये है। और अगर कई बार ऑल और सम नॉट यूज़ किया जाता है, क्लियर, तब भी उसका मतलब सेम रहता है। क्लियर जी। ऑल वाला बहुत कम रहता है, मैक्सिमम सम और नो ही रहता है हमारा। और ये मैक्सिमम हर पेपर में आने वाला टॉपिक है सालोग, और 5-5 क्वेश्चन रहते हैं इसके। ठीक है, मिनिमम 5 क्वेश्चन में पेपर में रहते हैं, इसको हल्के में नहीं लेना है, चैप्टर अच्छे से समझना है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल ए इज़ बी बना लिया, सम बी इज़ सी
बना लिया, और नो सी इज़ डी, और सी और डी का कोई भी रिलेशन नहीं है, उनको क्रॉस में रख लिया। क्लियर। अब कंक्लूजन में क्या पूछा जा रहा है, कंक्लूजन काफ़ी सारे दिए हुए हैं। क्लियर, हमने देखना है कौन कौन सा इसमें ठीक रहेगा। सम डी इज़ ए, कहते डी का ए के साथ कोई रिलेशन है, नहीं पता, डाउटफुल। सम सी इज़ ए, सम सी इज़ ए, डाउटफुल। सम डी इज़ सी, सम डी इज़ सी, ये तो बच्चा डेफिनेटली गलत है, क्योंकि दोनों में पहले ही बताया है सी और डी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है एटलीस्ट सम बी इज़ ए। पहली बात तो एटलीस्ट में कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ एटलीस्ट लिखा होता है उसका मीनिंग भी सम ही रहता है। क्लियर, इसमें कन्फ्यूजन नहीं कोई क्रिएट करनी। सम बी इज़ ए, बी इज़ ए, पहला पार्ट हमने डिस्कस किया है, बेसिक अंदर की तरफ जा रहा है तो सम करेक्ट होगा, तो ये वाला मेरे पास करेक्ट आ गया। सम बी इज़ डी, सम बी इज़ डी, अब इसका भी कुछ नहीं पता, ये भी क्वेश्चन मार्क में आ गया। नो डी इज़ ए, कहता कोई भी डी ए नहीं है। अब देखो पहले कंक्लूजन में क्या पूछा था, सम डी इज़ ए, और यहाँ क्या पूछ रहे हैं, नो डी इज़ ए। डी और ए की बात हो रही है, डी और ए की बात हो रही है, और दोनों में जो रिलेशन है वो डाउटफुल में है। सम और नो दिया हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आइदर और। क्लियर, जो फर्स्ट वाला है और ये है, इसमें क्या आ जाएगा, आइदर और। क्लियर, लास्ट में बोल रहा है नो सी इज़ ए, कहते सी और ए का कोई रिलेशन नहीं है। अब सेकंड वाला देखो, सम सी इज़ ए, नो सी इज़ ए। क्लियर, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, आइदर और में आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट और सिक्स्थ आइदर और में है, सेकेंड और सेवन्थ आइदर और में है, हमारा थर्ड गलत रहेगा, और जो हमारा फोर्थ वन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, और ये रह गया अकेला, तो ये अगर डाउटफुल में है तो ये मेरा गलत रहेगा। बच्चा ठीक है, तो मेन आपको आइदर और का यही ध्यान रखना है कि बेस सेम होना चाहिए, दोनों में 50-50, मतलब डाउटफुल में रिलेशन होना चाहिए, कुछ गिवन नहीं है स्टेटमेंट में। क्लियर, तो सम और नो दिया हो तो वो क्या रहेगा, मेरा आइदर और रहेगा। क्लियर बच्चा, पेपर में आता है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। क्लियर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कहते हैं ऑल ए इज़ बी, ऑल ए इज़ बी बना लिया, ऑल सी इज़ बी, इसको ध्यान से करना है, पिछली बार भी मैंने समझाया था, ऑल के साथ जो कैंडिडेट है वो अंदर रहेगा, सी अंदर और बी बाहर। सम बी इज़ डी, सम बी इज़ डी बना लिया। अब कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है वो, सम ए इज़ सी, कहते कुछ ए और सी का सम में रिलेशन है, नहीं पता। क्लियर, सम सी इज़ नॉट ए, कहते सम सी इज़ नॉट ए, इसका भी नहीं पता, क्योंकि इसका रिलेशन गिवन ही नहीं है, हमें इसको कुछ भी जजमेंट नहीं करना। क्लियर, प्योरली ट्रू और प्योरली रॉन्ग उसको प्योरली ट्रू उसको बोलना है जो गिवन है, इसका ऊपर स्टेटमेंट में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो हम इसको गलत लेके चलते हैं। क्लियर, अब देखो इसमें बेस सेम ए और सी की बात कर रहा है, चाहे शफल की है, और सम नोट आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, पहले दो मेरे पास आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज़ ट्रू। अब नेक्स्ट वाले देखते हैं, कहते हैं सम डी इज़ बी, सम डी इज़ बी, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। नो डी इज़ ए, नो डी इज़ ए, इसका नहीं पता। क्लियर, डाउटफुल जो रॉन्ग ला लेंगे। सम डी इज़ ए, तो ये भी क्या, सम, अब डी, नो डी इज़ ए, ये भी नहीं कंफर्म, सम डी इज़ ए, ये भी कंफर्म नहीं है, तो ये हमारा ये भी आइदर रहेगा। सम और नो है, बेस सेम है, और दोनों डाउटफुल में रॉन्ग है, तो ये क्या रहेगा, आइदर और की, या तो सम और डी का कुछ रिलेशन हो सकता है और कुछ रिलेशन नहीं हो सकता, दोनों में से एक बात सच रहेगी। क्लियर बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्लियर, पहले खुद सोचो, वे दोनों में से एक बार पॉज करके क्वेश्चन को निकालो, सोचो क्या बोल रहा है, फिर मेरे साथ आंसर टैली करना है। क्लियर, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, ऑल ए इज़ बी, सम बी इज़ सी, नो सी इज़ डी। क्लियर, सी और डी का कोई रिलेशन नहीं है। अब देखें, सम बी इज़ डी, कहते हैं कुछ बी डी है, नहीं पता, डाउटफुल। सम बी इज़ नॉट डी, सम बी इज़ नॉट डी, तो इसको अब ये वाली लाइन को ध्यान से पढ़ना है, सम बी इज़ नॉट डी। कुछ बच्चे क्या करेंगे, भी नहीं पता। क्लियर, बी और डी बेस सेम है, सम और सम नोट आइदर लगा देंगे। बच्चे इसमें आइदर नहीं आएगा, जो सेकंड वाला है इसमें ये प्योरली ट्रू है, सम बी इज़ नॉट डी।
अगर दोनों में सम नो बेस सेम भी है, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाता है तो आइदर नहीं रहता। अब देखो सम बी इज़ नॉट डी कैसे ट्रू हुआ। हमें पता है कि उन्होंने बोला है ये सारा सी है, जो ये सारा सी है ये डी नहीं है, ये तो गिवन है ना, क्लियर, ये तो गिवन है नो सी इज़ डी, कि ये पूरा सी है मेरे पास वो डी नहीं है। अब उन्होंने क्या पूछा है, कुछ बी का ऐसा हिस्सा है जो डी नहीं होगा। अब देखो, अब देखिए कि ये वाला जो बी का हिस्सा है, ये बी का ही हिस्सा है जो सी ने कवर किया है, ये कभी डी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये सी ने कवर कर लिया और सी और डी का रिलेशन नहीं है। बच्चा मैं दोबारा समझा रही हूँ, उन्होंने पूछा है सम बी इज़ नॉट डी, कि बी का कोई ऐसा हिस्सा है जो डी नहीं हो सकता, क्लियर। तो बी का ये वाला हिस्सा जो सी में चला गया वो कभी भी डी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें गिवन है सी और डी का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। तो ये डाउटफुल था तो इसको हम गलत कर देंगे, ये आइदर ये और नहीं आएगा, ये सेकेंड इज़ फॉलो आएगा कि सेकेंड हमारा प्योरली ठीक है। क्लियर बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा, कुछ ये वर्ड जैसे एटलीस्ट लिखा था ना पीछे, ये ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, इनका ध्यान रखना है। जैसे जहाँ एनी ए इज़ बी, ईच ए इज़ बी लिखा हो, एवरी ए इज़ बी लिखा हो, तो उसका सबका मीनिंग ऑल रहता है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा इसका ध्यान रखना है। तो सेकंड समझा रही हूँ, उसको वेट करो। एटलीस्ट ऑलमोस्ट दिया हो, उसको सम एज अ सम यूज़ करना है। नो वन और नन दिया हो, उसका मीनिंग नो रहेगा। अब सेकंड पॉइंट देखो, कहते ओनली बी इज़ ए। अगर ये ओनली वर्ड यूज़ किया है, ओनली बी इज़ ए, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे और ये ऑल में यूज़ होगा, ऑल ए आर बी। क्लियर बच्चा। तो नेक्स्ट ये तो हो गया आइदर और वाले केस। अब आ गया पॉसिबिलिटी केस, जो बच्चों को बहुत मुश्किल रहता है। बच्चे कहते हैं मैम नहीं समझ आ रहा, पॉसिबिलिटी केस नहीं समझ आ रहा। पर बच्चा मैं कहूँगी कि इससे इजी कुछ नहीं है। अगर आपको बेसिक साइलॉग्स का पूरा समझ आ गया ना, तो पॉसिबिलिटी केस तो बहुत ईजिली हो जाएंगे। क्लियर। अब ध्यान से सिर्फ एक दो कंडीशन समझने वाली बात है तो आपको क्लियर हो गया। आप बोलोगे मैम इतना इजी था, हमें तो पता ही नहीं था। देखिए अब बोल रहे हैं अगर स्टेटमेंट गिवन है ऑल ए इज़ बी, तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी ट्रू हम बनाएंगे, कैसे, यही बनाएंगे ना, ऑल ए इज़ बी। तो इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, ऑल बी इज़, कहते ऑल बी इज़ बीइंग, ऑल बी बीइंग ए इज़ पॉसिबिलिटी। पहले तो उन्होंने ये पूछा है पॉसिबिलिटी में। बच्चा पॉसिबिलिटी कब ठीक होती है, जब किसी दो एलिमेंट्स का 1% भी रिलेशन रहता है ना, 1% भी, तो वो पॉसिबिलिटी ठीक होगी। अब आप ये देखो बी और ए का कुछ रिलेशन तो है ना, कुछ सम, अब हम वैसे बोलते हैं ना सम बी इज़ ए, कुछ रिलेशन तो है ना, दोनों का 50% रिलेशन है। तो अगर उनका कुछ भी रिलेशन है और दोनों में पॉसिबिलिटी पूछी है तो उसको हमने ठीक कर देना है। पॉसिबिलिटी गलत कहाँ होगी कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी मेरी गलत होगी। अगर किसी में कुछ भी डाउटफुली भी रिलेशन बनता है कि यार मे बी इसमें हो सकता है, हम क्या बोल रहे हैं, मे बी का मतलब भी पॉसिबिलिटी है। क्लियर। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। क्लियर। अब एक क्वेश्चन, एक नेक्स्ट और लेते हैं। सम ए इज़ बी, ए और बी का कुछ में रिलेशन है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अब इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी ठीक हो सकती है, ऑल ए इज़ बीइंग बी इज़ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए बी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी में बोल रहा है। अब ए और बी का कुछ तो रिलेशन है ना, अगर कुछ रिलेशन है, पॉसिबिलिटी पूछी है तो ठीक। सिर्फ एक चीज़ माइंड में रखो, किसी दो एलिमेंट में अगर कुछ रिलेशन है, पॉसिबिलिटी पूछी है तो ऑलवेज करेक्ट। ऑल बी इज़ ए, ऑल बी इज़ ए। अब बी और ए का भी कुछ रिलेशन है, पॉसिबिलिटी पूछी है, तो ये भी मेरे पास करेक्ट रहेगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ बच्चा, अगर किसी दो एलिमेंट में कुछ 1% भी रिलेशन रहता है, ठीक है, तो उसमें अगर पॉसिबिलिटी के साथ कंक्लूजन दिया है तो वो हमेशा ठीक रहेगा। बच्चा पॉसिबिलिटी की जगह ये वर्ड भी यूज़ हो सकते हैं, कैन बी, पॉसिबल, मे बी, चांसेस। ठीक है। अगर ये आ जाता यहाँ ऑल ए कैन बी, बी इज़ पॉसिबिलिटी, अगर कैन बी डाला, पॉसिबिलिटी नहीं डाला, ऑल ए कैन बी बी। क्लियर। तो कैन बी का मतलब भी पॉसिबिलिटी ही रहेगा। क्लियर। एक एग्जांपल कर लेते हैं पॉसिबिलिटी की।
कहते ऑल ए इज़ बी, सारे के सारे ए बी हैं, सम बी इज़ सी और सम सी इज़ डी। अब हम जिसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन में डाउटफुल लेके जाते थे कि यार इनका रिलेशन गिवन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो सारे के सारे केसेस पॉसिबिलिटी में ट्रू होंगे। कैसे देखिए, कहते ऑल ए इज़ डी इज़ पॉसिबिलिटी, कहते सारे के सारे ए डी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब दोनों में कुछ रिलेशन तो हो सकता है क्योंकि हमें इनका रिलेशन गिवन नहीं है, ए और बी का गिवन है, बी और सी का गिवन है, सी और डी का गिवन है। ये हो भी सकते हैं आपस में, नहीं भी हो सकते। तो पूछा गया है पॉसिबिलिटी, तो वो करेक्ट होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 3 फ्रेंड है, 1 2 3, 3 फ्रेंड है। ये जो 1 है 2 का फ्रेंड है, ये 2 3 का फ्रेंड है, ये आपस में बेस्ट फ्रेंड, ये आपस में बेस्ट फ्रेंड। अब फर्स्ट 1 और 3 का हम बोल सकते हैं कि ये आपस में फ्रेंड हो, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। गिवन नहीं है, मेरे को सिर्फ ये गिवन है यार ए और 1 और 2 फ्रेंड है, 2 और 3 फ्रेंड है, 1 और 3 का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो इनका आपस में दोस्ती हो सकती है, पॉसिबिलिटी में हाँ हो सकती है। क्लियर? तो वो चीज़ याद रखनी है। अब जैसे देखो बाहर मौसम अच्छा है, अच्छी हवा चल रही है, बादल गरज रहे हैं, तो कोई आके पूछता है यार बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है ना, बारिश हो तो नहीं रही, यार बारिश हो सकती है बारिश, पॉसिबिलिटी है, तो हम कहेंगे यार हो सकती है। क्लियर? तो वो पॉसिबिलिटी ट्रू रहेगी। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑल सी इज बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी। अब सी और ए का रिलेशन चाहे हमें नहीं गिवन, पर कुछ तो उनका रिलेशन हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी ट्रू रहेगी। अब कहते हैं ऑल बी इज़ डी, अब बी और डी ये भी पॉसिबिलिटी ट्रू रहेगी। अब लास्ट वाला देखने वाला है मेन, क्या बोल रहा है वो, कहते हैं ऑल ए इज़ बीइंग बी इज़ पॉसिबिलिटी, ऑल ए इज़ बी। अब देखो ऑल ए इज़ बी तो दे रखा है, अब उसी को पॉसिबिलिटी में पूछ रहे हैं। जो चीज़ पहले ही गिवन है, जब बाय डिफ़ॉल्ट बन रही है, जो ट्रू है, जो चीज़ ट्रू है उसको पॉसिबिलिटी में ठीक नहीं करना है। जैसे मैंने अभी बारिश वाली एग्जांपल दी, अगर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, को मेरे से पूछता है यार बारिश होने की संभावना है, तो मैं क्या बोलूँगी, तो गलत हुआ ना यार, बारिश तो ऑलरेडी हो रही है, ये चीज़ तो ऑलरेडी ट्रू है, इसको पॉसिबिलिटी में क्यों लेके जा रहे हो। तो जो चीज़ पहले ही ट्रू है वो पॉसिबिलिटी में गलत रहेगी। क्लियर बच्चा? बात क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते ऑल ए इज़ बी, सम बी इज़ डी एंड नो डी इज़ सी। अब डी और सी का कोई भी रिलेशन नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं, अब नॉट में पॉसिबिलिटीज़ आ गई। ऑल बी इज़ नॉट बीइंग डी इज़ पॉसिबिलिटी। कहते सारे के सारे जो बी हैं वो डी नहीं होंगे, उसकी पॉसिबिलिटी है। अब देखो क्या होगा, ऑल बी इज़ नॉट बीइंग डी। अब देखो कहते हैं कि सारे के सारे बी डी ना हो, सारे क्वेश्चन समझ आ रहा है कि बी नॉट बीइंग डी, ये पॉसिबिलिटी है कि बी और डी अलग अलग हो जाए, नहीं है। कैसे होगी, यहाँ पर बी और डी का तो रिलेशन हमें गिवन है ना, सम में दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया कि ऑल बी की बी और डी में कोई रिलेशन हो ही ना, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो ये मेरे पास गलत हो जाएगा। इनका कुछ रिलेशन है तो पॉसिबिलिटी भी रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास क्या पूछ रहे हैं, ऑल ए इज़ नॉट बीइंग बी इज़ पॉसिबिलिटी। फिर वही ए और बी का कुछ रिलेशन तो है, हम इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, ए और बी का रिलेशन तो गिवन है हमें, तो नॉट का मतलब तो ये होगा दोनों में कुछ भी रिलेशन ना हो, तो ये भी मेरे पास क्या रहेगी, गलत हो जाएगी। कहते ऑल ए इज़ बीइंग सी इज़ पॉसिबिलिटी, कि ए और सी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, चाहे दोनों दूर दूर पड़े हैं, पर दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया हो कि दोनों का रिलेशन नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी मेरी ट्रू रहेगी। बात समझ आई बच्चा? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक एग्जांपल है, एक अपना स्टेटमेंट है। क्लियर? ये देखना है आपने, पहले खुद निकाल के देखो। क्लियर? क्या आंसर आएगा, फिर चेक करना है। कहते ऑल बुक्स आर पेपर्स, नो बुक इज शेयर। बुक और शेयर का रिलेशन नहीं है, ये ध्यान रखना है।
ऑल बुक्स आर पेपर, बी अंदर आ गया, पी बाहर आ गया। ऑल बुक्स आर पेपर, नो बुक इज चेयर, बुक का चेयर के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर। एंड सम चेयर्स आर टेबल। बात क्लियर हुई। अब क्या पूछ रहा है मेरे से, सम पेपर्स, एटलीस्ट सम पेपर्स आर बुक्स, एटलीस्ट का मतलब सम ही रहेगा। सम पेपर्स आर बुक्स अंदर की तरफ जा रहा है, सम है तो ये क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। दूसरा क्या है, ऑल टेबल्स बीइंग पेपर इज पॉसिबिलिटी, ये टेबल है ये पेपर है, दोनों में कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं है, तो दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है, तो ये दोनों ठीक होंगे। तो क्या बोलेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज फॉलो। बच्चा कोई भी दो कैंडिडेट चाहे दूर बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है भी दोनों में कोई रिलेशन ना हो, कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है, तो उसको पॉसिबिलिटी में ठीक करेंगे। क्लियर बच्चा। किसी को कोई भी इसके आइदर और के रिगार्डिंग और पॉसिबिलिटी के रिगार्डिंग डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। क्लियर, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और जिन्होंने साइलॉग्स फर्स्ट बेसिक पार्ट नहीं देखा, या किसी इसमें डाउट आ रहा है तो पहले साइलॉग्स और फर्स्ट पार्ट देखें, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगी। क्लियर। तो और इसके साथ के कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर दूँगी। क्लियर। आप उसके आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। क्लियर। और कुछ भी नहीं समझ आया दोबारा ज़रूर पूछिए। और चैनल अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बच्चा ये उन बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देखते हो तो डेफिनेटली आप एक एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। क्लियर बच्चा। ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। क्लियर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।